वादन के संवर्धन, संरक्षण व उसके महत्व पर श्रीनगर चौरास स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में अपनी धरोहर न्यास संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त प्रोफेसर दाताराम पुरोहित द्वारा उत्तराखंड के 2 प्रमुख ढोल वादकों मोहन राम नलखा डुगरचा गांव बागेश्वर तथा डॉक्टर सोहन लाल पुजार गांव चंदरबड़नी गढ़वाल की उपस्थिति में उनके ढोल वादन, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बजाए जा रहे ढोल के महत्व और विधा की दशा और दिशा पर प्रकाश डाला गया। प्रोफेसर दाताराम पुरोहित ने कहा, पारंपरिक लोक संस्कृति से जुड़े देव वाद्य ढोल का बड़ा महत्व रहा है। वर्तमान में कई कारणों से धीरे धीरे ढोल वादन की परंपरा समाप्त होती नजर आ रही है। ढोल पर बहुत ताकत होती है जो देवताओं को अवतरित कराने की शक्ति रखता है। ढोल में वेदों की वाणी है, शब्द भी बजते हैं। ढोल वादन में शास्त्रीय संगीत भी है। देखा गया है किसी भी शुभ कार्य के श्री गणेश से लेकर बुजुर्गों की मृत्यु पर भी ढोल बजाया जाता था। बिना ढोल के मंगल स्नान नहीं होता था। शादी में मंगल स्नान की ताल वेद मंत्रों से मिलती है। प्रोफेसर दाताराम पुरोहित ने कहा, ढोल उत्तराखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह कितना पुराना है कहा नहीं जा सकता। जिस समाज को अपनी संस्कृति बचानी होगी उसे जानना होगा ढोल का महत्व। अवगत कराया गया। ढोल की तालों को नौबत नौताल कहते हैं, जिनका अलग अलग महत्व और प्रयोग है। इसके संगीत साहित्य को ढोल सागर कहते हैं। बजने वाले संगीत को ताल शब्द कहा जाता है। ढोल के पुड्ढों में एक तरफ नर व दूसरी तरफ मादा होता है। ढोल की मरहाई मुख्य कार्य होता है। ढोल बजाने की विधा व ज्ञान जरूरी है। ढोल और दमाव की तालों को मिलाना जरूरी होता है। ढोल दोनों तरफ से सुर ताल के साथ बजाया जाता है, जिसे एक तरफ लकड़ी की छड़ से और दूसरी तरफ हाथ की थाप से बजाते हैं। यह ताबें पीतल या लकड़ी से बनी बेलनाकार संरचना है, जिसमें बकरे या 12 सिंघे की खाल मढ़ी जाती है। प्रोफेसर दाताराम पुरोहित द्वारा कहा गया, ढोल जन की चाहत रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ढोल बजाया जाता है। ढोल सागर पर 1932 में ब्रह्मानंद थपलियाल, 1956 में मोहन लाल बाबुलकर, 1974-75 में केशव अनुरागी द्वारा पुस्तक रचना की गई। वर्ष 2006 में उन्होंने स्वयं ढोल वादन पर पुस्तक रचना की। अवगत कराया गया, रचित ढोल सागर पुस्तकों में उसकी तालों की नहीं, उसकी विधा का वर्णन है। ताल का वर्णन ही शब्द का वर्णन है। कहा गया, छोलिया नृत्य का प्रचलन बढ़ने से मंदिरों में बजने वाली नौबत पर प्रभाव पड़ा। पारंपरिक परंपरा का क्षरण हुआ है। अवगत कराया गया, डॉक्टर सोहन लाल और मोहन राम ने अपने बुजुर्गों द्वारा चलायमान ढोल वादन की परंपरा को नहीं छोड़ा है। 25-30 विधाओं का गायन मोहनदा को आता है। डॉक्टर सोहन लाल गढ़वाल अंचल के 65 देवताओं के बाजे बजा सकते हैं। ये ढोल वादन के 7-8 ग्रुप चलाते हैं। जगह जगह ढोल वादन की प्रस्तुतियां करते हैं। कुमाऊं अंचल में ढोल की 17 विधाएं हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में भाषा में अंतर है, उसी तरह ढोल ताल में भी अंतर है। गढ़वाल अंचल में बजाए जाने वाले ढोल में 750 ताल हैं, जबकि तबले में सिर्फ 150 ताल हैं। प्रोफेसर दाताराम पुरोहित द्वारा कहा गया, अंचल वासियों को अपने शादी ब्याह बारातों में अपने पारंपरिक वाद्य ढोल व दमाऊ को एक आंदोलन के तहत महत्ता देनी चाहिए। वादकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ढोल दमाऊ परंपरा को जीवित रखें। ढोल वादकों की कला को धरोहर बनाया जाए। आयोजन के इस अवसर पर अंचल के प्रमुख ढोल वादक डॉक्टर सोहन लाल और मोहन राम द्वारा अपने साथियों के सानिध्य में ढोल वादन कर ढोल की महत्ता और उसकी तालों का वादन कर उन पर ज्ञानवर्धक प्रकाश डाला गया। सीएम पपने की रिपोर्ट।